वुमेन को राहुल गांधी कितना रिस्पेक्ट करते होंगे, इसको लेकर हमेशा सवालिया निशान दिखता है। जैसे कांग्रेस पार्टी कवर करने वाली जो महिला जर्नलिस्ट भी आप देखें, तो जब जब कोई सवाल पूछती, उस दिन पार्लियामेंट में जिसको उन्होंने हड़काया महिला थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला को कुछ पूछ रही है, महिला रिपोर्टर पूछ रही है जो कांग्रेस पार्टी कवर करती है, उस पर भी उनका जो रिएक्शन आता है वो अजीब आता है। शायद वहाँ पर वो मिस करते हैं कि हमको ऐसे इशू को कैसे हैंडल करना है। मेलोनी एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री हैं, एक महिला हैं, प्रधानमंत्री ना भी होती किसी भी महिला के बारे में आप इस तरह के शब्द का सामने से कहा जा रहा है और आप हंस रहे हो, शिरकत कर लिया ना आपने। उसी जगह पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि नो डोंट टॉक लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, होगा ना इशू। हाँ, ये सब नहीं। हाँ। आप सोचिए फिर राहुल गांधी की छवि क्या होती। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, हमारे यहाँ खास तौर पर हमारे समाज में, हमारे परिवेश में आदमी उम्र के साथ साथ आप अपेक्षा करते हैं कि इसके बात करने का तरीका बदलेगा। हमारे तो इसके पहनावे का तरीका भी बदलेगा, ये भी मानते हैं लोग। इसका बात करने का तरीका बदलेगा, इसका सोचने का तरीका बदलेगा। 50 साल का आदमी 25 साल की लड़के की तरह बिहेव नहीं करता हुआ दिखेगा तो वो ऑड लगेगा, बिल्कुल गलत लगेगा कि ये कुछ गलत है। राहुल गांधी भी 56 साल के हैं, मतलब उनको ये क्यों नहीं लगा कि मुझे थोड़ा और गंभीर दिखना चाहिए? प्रयास ये होना चाहिए किसी का भी कि मैं मैच्योर साउंड करूं ज्यादा। और उसमें सबसे बड़ी चिंताजनक चीज़ सौरभ, आप इस लिहाज से अगर देखें कि 2 साल में 58 साल में अधिकांश रिटायरमेंट होता है भारत में, तो 2 साल में रिटायरमेंट की एज आ जाएगी और 60 साल से अधिक को आप सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी देते हैं। तो आप सीनियर सिटीजन जब होने जा रहे हो और तब इस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इस तरह का आप मतलब क्या ही उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि बहुत पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल तरीके से हो सकती है, तीखी बात हो सकती है, ये गले मिलना, इन सब चीज़ों की आप उतनी ही आलोचना कर सकते हो, लेकिन उसको एक डिसेंसी के साथ। 60 साल का आदमी अपने 60 साल के स्कूल फ्रेंड के साथ कुछ भी बात कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन 60 साल का आदमी पब्लिक में उस तरीके से बात नहीं करेगा। और 60 साल का व्यक्ति मतलब सीनियर सिटीजन, अगर कुछ ही साल में सीनियर सिटीजन हो जाना, संदीप दीक्षित की उम्र तो इनसे ज़्यादा ही राहुल गांधी से, इनसे ज़्यादा है वो, तो वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट वाले एज पार कर चुके हैं। और ये दोनों लोग पब्लिक मंच पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह का मजाक उड़ा रहे हो। क्या है ना, इससे क्या चीज, कौन सी छवि रीइंफोर्स होती है राहुल गांधी की? वो अंग्रेजी दां, बचपन से जो मतलब मूल भारत के कल्चर से बिल्कुल एक अलग, एक इलीट क्लास में पले बढ़े, उसी तरीके से सोचने वाले, जो कोई बार कोई अंग्रेजी, कोई गाली भी है ना, अगर ये तो हम लोग आपस में कई बार बात भी करते होंगे, कोई गाली अंग्रेजी में दीजिए उतनी बुरी नहीं सुनने में लगती है, उसी को हिंदी में देके देखिए जरा। तो वो राहुल गांधी का वो जो है ना, वो इंग्लिसाइज्ड माइंडसेट जो है वो, और वो जो ज्यादा इंग्लिसाइज्ड आदमी होता है वो थोड़ा ज्यादा यंग क्राउड को अपील करता है, वो शायद उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कल तो ये लगा मुझे। बिल्कुल सौरभ, और आइसिंग ऑन द केक उनके बिहेवियर के हिसाब से ये हो जाता है कि वो जो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है ना, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है। जैसे इटली के केस को ही सौरभ उठाकर देखें तो भारत और इटली का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इन 10 सालों में जो हुआ, और 12 साल में, और उसके पहले के मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत इटली का संबंध एक सामान्य इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे थोड़े ट्रेड का था, $3-4 बिलियन पर एनम, और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो कनेक्शन था। 2012 में जब केरल के 2 मछुआरों को इटली के नौसैनिकों ने मारा, उसके बाद संबंध किस कदर ख़राब हुए। फिर वो यहाँ पे कोर्ट में, फिर वो वहाँ पे गए, फिर इंटरनेशनल कोर्ट में वो मामला गया, वहाँ पर आर्बिट्रेशन में वो मामला गया था, फिर कंपनसेशन वगैरह देके किसी तरह से सेटल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में देखें तो पहले जैसे सिर्फ व्यापार उठाकर देख लें तो अभी $13-14 बिलियन हो चुका है, तो यूपीएस से तुलना करेंगे कितनी बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, 2029 तक उसका लक्ष्य है कि $20 बिलियन तक लेके जाने का। तीसरी चीज़ कि अब भारत का संबंध, भारत और इटली का संबंध पहले हुआ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, यानी सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, वो आपका स्ट्रेटजिक पार्टनर है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, इंडो पैसिफिक, इन हर चीज़ में आपका वो साझीदार है। और भारत जो आईमैक का जो सपना देख रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें इटली आपका टर्मिनल बनने के लिए तैयार है। और अभी पिछली मुलाकात में पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात में तय हुआ है कि इसको बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के रिश्ते जिस देश के साथ हों, और उसका मजाक आप कहाँ ले जाकर उड़ा रहे हो, गले लगने पे, और मेलोडी समझ के तो गले नहीं लगाया, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। ये तो आपने, खैर आप ज़्यादा सीरियस हो गए इसको लेकर के। मुझे तो लग रहा है कि मतलब राहुल गांधी और वो संदीप दीक्षित कहाँ, उनको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा इसका, जो फैक्ट अभी आपने दिए हैं इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, पता ही नहीं। लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष सौरभ अगर पब्लिक बन से इस तरह चीज कर रहे हो, भाई वो दोनों
नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, बहुत सहज होंगे आपस में बात करने में, तभी वो दुनिया भर में जो मीम्स बनते हैं उनको एंजॉय करते हैं, केवल इतना ही है। लेकिन अब आप उसको कोई जो है इतने सीनियर पद पे बैठे हुए जो हैं, अब उसको बिल्कुल बच्चों की तरह लिटरल सेंस में लेकर के मजाक उड़ाने लगे, तो फिर क्या है? और उसमें भी सौरभ अगली है, जैसे आप स्कूल फ्रेंड्स के बीच आपस में करें, दोस्तों के बीच, तो वहां तक चल जाएगा। स्कूल में भी आप किसी अननोन महिला के साथ किसी को जोड़ें, लड़की के साथ किसी को जोड़ें, तो कितना भद्दा वो दिखता था।